हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुविकल्पिक प्रश्नों की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जो बिल्कुल सिलेबस वाइज हम लोग चल रहे थे। यदि हम आपसे बात करें तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पर 23 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग आप लोगों की ये 6 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों से यहाँ पर जो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपने इससे पहले जितनी भी वीडियो आई हैं वो आपने जरूर देखी होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हरे पौधों में पोषण होता है तो किसके द्वारा होता है हरे पौधों में पोषण? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्वपोषी द्वारा। ईस्ट या राइजोपस कवक है, वो क्या है आपका यहाँ पर मृतपोषी हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है? छद्रांत, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत। याद रखना, महत्वपूर्ण है, यहीं पर जाकर अंत होता है किसी भी पचे हुए भोजन का। श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है, क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते, क्या नहीं होते हैं? ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने टेलीग्राम पर मॉक डाला था, लगभग 10 क्वेश्चन का मॉक था, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पौधों में गैसों का विनिमय होता है किसके द्वारा? यहाँ पर उपचर्म के द्वारा, रंध्रों के द्वारा और वात रंध्र, यानी तीनों से होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है पेशी की कोशिकाओं में। लैक्टिक अम्ल कैसे होता है? जब आप लोग रनिंग करते हैं या कोई भी भारी भरकम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके नसों में या आपके पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड हो जाता है। इसी को कम करने के लिए क्या करते हैं? उस जगह को रगड़ दिया जाता है और सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अमाशय के जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, कौन सा होता है? पेप्सिन। पुष्पीय पादपों में जल संवहन होता है, किसके द्वारा होगा? ये आप लोगों का वाहिनिका और वाहिकाओं के द्वारा होता है। पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन कौन करता है? फिलोएम करता है। प्रयोगात्मक कौशल पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अंकुरित होना चाहिए। खाद्य पदार्थ में स्टार्च में उपस्थित की जांच के लिए किस रासायनिक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर किसकी होती है? आयोडीन की। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग जरूर देख लेना। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। तो एक छात्र ने पत्ती की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्यांकित रेखा चित्र यहाँ पर बना रखा है, ध्यान से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत किस संख्या के द्वारा चिन्हित क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है? तो चौथे के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा श्वास लेता है? सब जानते हैं, मछली। निम्न में से कौन सा पादप उत्तक नहीं है? तो उपकला उत्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। उत्तक के प्रकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके 9वीं कक्षा के अंतर्गत आता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने का प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीले काले भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वो क्या है? स्टार्च है। याद रखना, ऐसे प्रश्न देखो आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। इसको मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूँगा आज का। आगे चलते हैं। तिलचिट्टा किस संघ का होता है? ये सब जानते हैं। अर्थोपोडा होता है। प्रोटोजोआ, एनालिडा, मोलास्का, ये सारे आपको करके जाने हैं। 8 आपके उसमें यहाँ पर क्या कहते हैं संघ हैं, इन सबको अच्छे से करके जाना, इनके एग्जाम्पल करके जाना। आप अगर हमारे द्वारा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आज हमने मॉक टेस्ट डाला है। 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है। टेलीग्राम का नाम है जोशी सर क्लासेस देवभूमि करके है। हम अपना जो टेलीग्राम का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर 300 बच्चों से ज़्यादा ने हमारे को ज्वाइन किया है और वो उसका लाभ लेते हैं। मेन चीज़ें ये हैं कि हम लोगों ने पेड जो क्लास यहाँ पर कराई थी और जो पेड हमारे जो PDF थी वो आप लोगों के लिए यहाँ पर 25 तारीख के बाद देखने को मिलेंगी। 28 तारीख को हमारे द्वारा 28 मई को यहाँ पर मॉक टेस्ट होने जा रहा है। सभी विद्यार्थी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं, पत्ती की आधार सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। प्याज की झिल्ली की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं किसका किया जाएगा, तो सेफनीन। याद रखना, सैफरे नीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर चित्र दिखा रखा है। दिए गए चित्र में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। प्रयोगात्मक व्यवस्था दर्शाई गई है। इस व्यवस्था में एक्स, जो ये आपका एक्स है, इस चीज़ को देख लेना, द्वारा अंकित परख नली में क्या भरा हुआ है। ऐसे प्रश्न आपके उसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो सीधे पूछ लेंगे उसमें जो परख नली होती है उसमें क्या होता है, उसमें पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है के प्रयोग में आयोडीन का उपयोग करने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में क्यों उबालते हैं। क्लोरोफिल को हटाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में इसलिए डाला जाता है पत्तियों को क्योंकि उससे क्लोरोफिल हट जाए। आशा करता हूं आज के आप लोगों ने 21 प्रश्नों को अच्छे से किया होगा। लगभग हमने 6 मिनट में 21 क्वेश्चनों पर चर्चा की। जोशी सर क्लासेस देवभूमि में आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आपको कैसा लगता है, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। आप देखो, मेन चीज़ क्या है, आप लोग अगर हमें लाइक करते रहेंगे, इसमें आपके लाइक करने से हम लोग आगे इसको बिल्कुल अच्छी तरह चला रहे हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ें। मिलते हैं हम किसी दूसरी क्लास में कल शाम को। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।